ये एक ऐसे राजनेता की कहानी है जिसका उदय तो जनसेवा के नाम पर हुआ, लेकिन अंत सत्ता के अहंकार और लालच की गहरी खाई में हुआ। एक भ्रष्ट राजनेता की कहानी। विशालपुर की गलियों में जब पहली बार विक्रम सिंह का नाम गूंजा था, तब लोगों को लगा था कि उनका मसीहा आ गया है। सफेद खादी का कुर्ता, माथे पर तिलक और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान, विक्रम सिंह ने राजनीति की शुरुआत एक मामूली कार्यकर्ता के रूप में की थी। वो गरीबों के हक की बात करता, प्रशासन से लड़ता और आधी रात को भी किसी की मदद के लिए तैयार रहता। लेकिन सत्ता एक ऐसा नशा है जो अच्छों का ईमान डगमगा देता है। जैसे ही विक्रम सिंह ने पहली बार विधायक का चुनाव जीता, उसकी आंखों की चमक बदल गई। अब वो चमक सेवा की नहीं, बल्कि रसूख की थी। जीतने के बाद पहले 6 महीने उसने वही किया जो एक अच्छे नेता को करना चाहिए, सड़कें बनवाई और स्कूलों का दौरा किया। लेकिन ये सब केवल एक बिसात थी जिसे वो भविष्य के भ्रष्टाचार के लिए बिछा रहा था। धीरे धीरे उसने सरकारी ठेकों में अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। शहर के बड़े बिल्डर और कारोबारी अब उसके दरबार में हाजिरी लगाने लगे। जो कल तक गरीबों के लिए लड़ता था, आज उसने अपने इर्द गिर्द बाहुबलियों की एक फौज खड़ी कर ली थी। 5 साल बीतते बीतते विक्रम सिंह विशालपुर का बेताज बादशाह बन गया। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों के बजट में सेंध लगाना शुरू कर दिया। शहर के सरकारी अस्पताल में दवाइयों की कमी होने लगी, क्योंकि फंड विक्रम सिंह की नई हवेली और विदेशी दौरों में खर्च हो रहा था। उसकी कार्यशैली बड़ी शातिर थी। वो जनता के सामने धर्म और जाति का ऐसा कार्ड खेलता कि लोग बुनियादी सुविधाओं की कमी को भूलकर आपस में ही लड़ने लगते। जब भी कोई पत्रकार उसके खिलाफ खबर छापने की हिम्मत करता, तो या तो उस पर झूठे केस लाद दिए जाते या फिर उसे डरा धमकाकर चुप करा दिया जाता। विक्रम सिंह को अब लगने लगा था कि वो कानून से ऊपर है। उसने शहर के एकमात्र सार्वजनिक पार्क को गिराकर वहां एक मॉल बनाने का फैसला किया, जिसमें उसका गुप्त निवेश था। स्थानीय लोगों, विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों ने इसका विरोध किया। एक दिन एक गरीब किसान, जिसका खेत गलत तरीके से अधिग्रहित किया गया था, विक्रम सिंह के पास न्याय की गुहार लेकर पहुंचा। विक्रम ने नशे में चूर होकर न केवल उसे बेइज्जत किया, बल्कि अपने अंगरक्षकों से उसे धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। उस वृद्ध किसान की आंखों के आंसू और उसकी आह ने जैसे प्रकृति को हिला दिया। कहते हैं कि जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं। विक्रम सिंह के पतन की शुरुआत तब हुई जब उसने एक बड़े बांध परियोजना के सुरक्षा मानकों के साथ समझौता किया, ताकि वो करोड़ों रुपए का कमीशन खा सके। मानसून के दौरान भारी बारिश हुई और वह कमजोर बांध टूट गया। निचले इलाकों में बाढ़ आ गई, सैकड़ों घर बह गए और कई बेगुनाह जानें चली गईं। जनता का गुस्सा अब ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। जिस जनता को वो भेड़ बकरी समझता था, वही अब सड़कों पर उतर आई थी। इस बार पुलिस भी उसे नहीं बचा सकी, क्योंकि ऊपर से जांच के आदेश आ चुके थे। अदालती कार्यवाही शुरू हुई। एक एक करके उसके वफादार साथी सरकारी गवाह बन गए और उसके काले कारनामों की फाइलें खुलने लगीं। उसकी संपत्ति कुर्क कर ली गई। जो सफ़ेद कुर्ता उसकी पहचान था, वो अब जेल की सलाखों के पीछे कैदी की वर्दी में बदल चुका था। एक समय वो था जब उसके आगे पीछे सैकड़ों गाड़ियां चलती थीं, और आज वो जेल की एक अंधेरी कोठरी में अकेला बैठा अपनी गलतियों पर पछता रहा था। उसे एहसास हुआ कि शक्ति और पैसा स्थायी नहीं है, लेकिन जनता का दिया हुआ श्राप इंसान को कभी चैन से जीने नहीं देता। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेतृत्व का अर्थ सेवा है, शोषण नहीं। जब एक नेता अपनी शक्ति का उपयोग निजी स्वार्थ के लिए करने लगता है, तो उसका पतन निश्चित होता है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, और जो जनभावनाओं का अपमान करता है, उसे इतिहास कभी माफ नहीं करता।